हमें स्टार्ट करनी है फैक्टराइजेशन। ठीक है, फैक्टराइजेशन का मतलब तो आप लोगों को पता ही होगा, मैंने बताया हुआ है कि एक एक्सप्रेशन को दो या दो से ज़्यादा टर्म्स के प्रोडक्ट में लिखना है, दो या दो से ज़्यादा टर्म्स के प्रोडक्ट में लिखना है। गेट बंद कर दे बेटा जी। ठीक है, जैसे कि अब मैं बात करूं, जैसे कि 12 है, 12 के फैक्टर्स क्या क्या होता है मेरे को ये बताओ। 4 3 1 2 होते हैं। पीछे बैठ जा बेटा बाबू। तो यानी कि मैं इसको ये लिख सकता हूँ 1 × 12 फैक्टर्स हैं। मैं इसको लिख सकता हूँ 2 × 6, है ना, है ना। क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ 2 × 3 × 2 लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये फैक्टर्स है, मतलब कि एक चीज को दो या दो से ज्यादा टर्म्स में तोड़ के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जाए, इसे क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन। ठीक है, ये तो नंबर्स की बात की मैंने। अगर मैं आपसे बात करूं, आज हमने जेई की क्लास ली तो पेन चेंज हो गया। अगर x इंटू, एक काम करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लेते हैं। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, x कॉमन ले लूँ, एक ही हो गया, क्या बचेगा x प्लस। तो ये दो फैक्टर्स हो गए इसके, सिंपल एज दैट, कोई बड़ी चीज़ तो नहीं है। एक टर्म को दो या दो से ज़्यादा टर्म्स की फॉर्म में कैसे लिखना है, बस ध्यान ये रखना है मल्टीप्लिकेशन होनी चाहिए। आप ये नहीं बोल सकते सर x प्लस एक्स स्क्वायर लिख दो, ये फैक्टर्स हो गए ना, प्रोडक्ट होना चाहिए। क्लियर है, पक्का। आगे बढ़ते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे लिया अभी। पहले तो सारे फॉर्मूले की बात कर लेते हैं, बस ये एक रिवीजन है, ये यूज़ नहीं होएगा अभी हमारा, ये हम जब आइडेंटिटीज से फैक्टराइजेशन करेंगे तब यूज़ होगा, जो कि मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। चलो एक रिवीजन सी हो जाए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है। अब मेरे को एक बात बताओ ना यार, इस चीज को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैंने दो टर्म्स की फॉर्म में लिख दिया और दोनों क्या हो रही हैं आपस में, फैक्टर्स है भाई, सिंपल एज दैट। ऐसी a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, सब चुप, रेशव बताएगा, उसने 500 बार लिखा था, बता। करेक्ट, देख हो गया ना याद तेरे को, परेशानी हुई पर याद हो जाएगा, ये भूलेगा नहीं तू अब 1 साल तक कम से कम। ओ सॉरी रेशव, तूने तो ये लिखा था बेटा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये बता। करेक्ट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। देख रहे हो इसको कितनी तेज याद है, ये सब पनिशमेंट का नतीजा है। ठीक है, ये याद हो गया, समझ आ गया। अब ऐसे अगर मैं बोलूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो मैं इसको फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिखना चाहता हूँ। अब पावर स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, वही चीज कितनी बार मल्टीप्लाई हो रही है, 2 बार। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, खत्म ना यार, कोई टेंशन ही नहीं अपने को, कोई प्रॉब्लम। अब ऐसे ही a प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। यार इस चीज को ऐसे लिखूंगा और इस चीज को ऐसे लिखूंगा, ये फैक्टराइजेशन हुई कंप्लीट। क्लियर। ऐसे a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, करेक्ट। ऐसे a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, करेक्ट। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, सब चुप, रक्षित बोलेगा सिर्फ। हाँ, करेक्ट, माइनस बी क्यूब। नेक्स्ट, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ac प्लस 2bc प्लस 2ca। करेक्ट। a क्यूब, सब चुप, रेशव बताएगा सिर्फ। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc किसके बराबर होता है, चुप। a प्लस b प्लस c, a प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट में, हाँ नाइस, फिर ब्रैकेट डाल के a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। करेक्ट। फैक्टराइज कर रहे हैं तो दो के टर्म्स में लिखना है, प्रोडक्ट हो गया एकदम सही। अब देखा फायदा हुआ ना तेरे को इस चीज का, अब कर रहे था तो आप कर ले बाबू। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को, यहाँ तक सोच लो।
ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, क्यूब्स हो गए, 3 का स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गए, ये सब फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए थे, ठीक है। ओके, इतना लिखो, फिर हम आगे बात करते हैं। अब ध्यान से सुनिए, फैक्टराइजेशन बहुत टाइप्स से हो सकती है। आइडेंटिटीज यूज करके हो सकती है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज करके हो सकती है, कॉमन टर्म आउटसाइड लेकर हो सकती है, और इन तीनों का मिक्सचर भी हो सकती है, कुछ भी बन सकता है, ठीक है। अब होगा क्या, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपको सीखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 10th में भी बहुत काम आएगी और 12th तक चलेगी, बहुत काम आएगी, और ध्यान से सुनना इस चीज़ को। जैसे कि मैं आपको पहले एग्जांपल देता हूँ, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है। सबसे पहले तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है क्वेश्चन को। किसमें लिखना होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है भाई? स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं हम, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। सबसे बड़ी डिग्री सबसे लेफ्ट में, सबसे छोटी डिग्री सबसे राइट में। स्टैंडर्ड फॉर्म डिग्री देख 2 है, फिर 1 है, फिर 0 है, चलता जा रहा है, घटती हुई चलती जा रही है, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री में लिखना, उसे स्टैंडर्ड फॉर्म बोला जाता है भाई। अब उसके बाद क्या करना है, ये मिडल टर्म बनी हमारी, यानी कि मिडल टर्म इज द टर्म कंटेनिंग x, दिस इज द मिडल टर्म, यानी कि टर्म कंटेनिंग x कंटेन होना चाहिए उसमें। अगर y स्क्वायर में है तो y होना चाहिए, ठीक है, यानी कि डिग्री 1 x, या हम यहाँ पे मेरे को ये भी लिख देना चाहिए x होना चाहिए, या y होना चाहिए, या t होना चाहिए, या z होना चाहिए। एक ही टर्म होनी चाहिए, पावर डिग्री 1 होनी चाहिए उस टर्म की, ठीक है, पावर 1 होनी चाहिए। हमें अब इस टर्म को 2 टर्म्स में तोड़ना है, मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है, स्प्लिट मतलब 2 टर्म में तोड़ना है, ताकि उन सब का सम 5x आए, क्योंकि क्वेश्चन चेंज नहीं कर सकते। उनका प्रोडक्ट 6 इंटू एक्स स्क्वायर 6x स्क्वायर आए। तो कैसे ऐसी 2 टर्म्स बने? 2x प्लस 3x, 2x प्लस 3x इज 5x, 2x इंटू 3x इज 3 to the 6, x इंटू एक्स स्क्वायर 6x स्क्वायर बन रहा है। अब जादू देखना है यहाँ पे, ये और ये, यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, x कॉमन आएगा तो यहाँ क्या बचेगा? x प्लस 2, करेक्ट, प्लस यहाँ पे 3 बाहर आ रहा है, x प्लस 2, यहाँ से 3 बाहर जाएगा तो 3 to the 6 ही तो बन रहा है। ये अब एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, इस टर्म में x प्लस 2 आ रहा है, इस टर्म में भी x प्लस 2 आ रहा है, दोनों को कॉमन लेते हैं, x प्लस 2 बाहर, यहाँ क्या बचा? अब x प्लस 2 गायब तो x प्लस 2 गायब तो प्लस 3। दिस इज फैक्टराइजेशन, इजंट इट और नॉट? कोई प्रॉब्लम है किसी को? पक्का क्लियर है? अभी अच्छा चलिए, ऋषि कह रहा है माइनस में ले लो। बेटा माइनस में अगर मैं इसको लूंगा तो आप इसको ऐसे लिखना चाहोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1, ये लिखेगा तो ये लिखना चाह रहा था, हाँ कि ना? अब इसको ऐड करेगा तो क्या आ रहा है? 5x, बिल्कुल सही है, 6x माइनस x इज 5x ना यार, सही है, ठीक है। लेकिन इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा? माइनस 6x स्क्वायर, ये प्रोडक्ट नहीं बन रहा। तो इस चीज को ये लिख सकता है, इसमें कोई डिनायल नहीं है, लेकिन इसको जब तू आगे सॉल्व करेगा तो तेरी फैक्टराइजेशन नहीं हो पाएगी। करके देख लें? क्यों नहीं, करके देखना चाहिए, दिमाग कैसे बढ़ेगा बे? देखो भाई, x कॉमन आ सकता है तो x कॉमन ले लिया, क्या बचा? x प्लस, यहां से क्या कॉमन आ रहा है? -1 ले लो कॉमन, या 1 ले लो, तुम्हारी मर्जी है। मैं -1 लेता हूँ, -1 बाहर आया, क्या बचा? x -6। भाई माइनस इंटू माइनस इज प्लस। क्या ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम आ रहा है? ये सेम नहीं आ रहा तो कॉमन नहीं आ पाएगा, कॉमन नहीं आ पाएगा तो फैक्टराइजेशन नहीं हो पाएगी। क्लियर है? पक्का? आगे बढ़ते हैं। अब गुड इवनिंग हो गई तेरी, मैंने पहले ही बोल दिया था आज ये 4:15 पे उठा होगा, 4:20 तक आ जाएगा, देख ले, भविष्यवाणी सही हुई है मेरी आज। चलो इधर देखो, अब एक फॉर्मूला आपको पता है, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का फॉर्मूला आप लोगों को पता है? नहीं पता? किसको नहीं पता? नहीं पता, इसको मल्टीप्लाई कर लिया, क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स
प्लस ए एक्स प्लस ए बी, ये बने। अरे मल्टीप्लाई कर लिया रे, दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया तो यहाँ से एक्स कॉमन आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टाइम्स ए प्लस बी, यही है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी टाइम्स एक्स प्लस ए बी, हाँ कि ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब यही चीज मैंने यहाँ पे लपेटी है सारी की सारी। कैसे लपेटी है ये समझना। बीच वाली टर्म मिडल टर्म होती है, मिडल टर्म को दो टर्म के सम में लिखना है, मिडल टर्म को दो टर्म के सम में लिखना है ताकि बीच वाली टर्म बने सम होके और प्रोडक्ट होके पहली और आखिरी टर्म का प्रोडक्ट बने, यही थी कहानी। अब मैं इस फॉर्मूले को अगर ओपन करता हूं तो क्या बनेगा ये, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी, हाँ कि ना? बीच वाली टर्म को मैंने दो टर्म्स में तोड़ दिया, दोनों का सम करूंगा तो ये बनेगा, हाँ कि ना? दोनों का प्रोडक्ट करो, ए एक्स इंटू बी एक्स इज ए बी एक्स स्क्वायर, दिस इंटू दिस करो ए बी, बात बन रही है कि नहीं? तो जब ऐसी सिचुएशन अराइज होगी तो इस चीज को मैं दो टर्म्स के प्रोडक्ट में लिख सकता हूं, और जिसको क्या कहते हैं, फैक्टराइजेशन। बात समझ आई? क्लियर है? यानी कि बीच वाली टर्म को तोड़ना है। बीच वाली टर्म कौन सी होगी, जिसकी पावर, वेरिएबल की पावर जिसकी 1 होगी, उसको दो टर्म में तोड़ो। ऐसे तोड़ना है कि उनका सम वही टर्म बने, उनका प्रोडक्ट पहला और आखिरी का प्रोडक्ट बने। इतनी सी कहानी है बस। क्लियर है? पक्का? अभी एक दो एग्जाम्पल देखते हैं फिर आगे बात करेंगे, ये बाद में लिखना है, इसको फैक्टराइज करना है, ठीक है? अब 2x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 20। अब 13x को मेरे को ऐसे तोड़ना है कि दोनों को ऐड करूं तो क्या है 13x, दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो 40x स्क्वायर आना चाहिए, या 40 आना चाहिए, x स्क्वायर को हटा भी सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, 40 आना चाहिए। ऐसे कौन से नंबर है जिसको ऐड करने पे 13 आए और मल्टीप्लाई 8x और गलत, 8 3 24 होता है, मारू घुमा के तेरे को, करेक्ट करेक्ट। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 8x प्लस 5x, ये 13x बन रहा है, बहुत बढ़िया। मल्टीप्लाई कर 8 5 जा तो 40, अच्छा 8 5 जा 40, तो ये 40 बन रहा है ना, बस खत्म। तो यहाँ पे 2x स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ पे 20 लिखेंगे। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है दोनों में, x तो आ ही रहा है, क्या कांस्टेंट भी कॉमन आ रहा है? 8 में 2 आता है मल्टीप्लिकेशन में, फैक्टर में है ना, तो 2x कॉमन आ रहा है। सानी जी समझ आ रहा है बेटा? तो 2x यहाँ पे से बाहर गया तो क्या बचा यहाँ x, और यहाँ से 2x गया, x बाहर गया 2 गया तो क्या बचा प्लस यहाँ से। अच्छा एक चीज और, चीट कोड इज आपको यही ब्रैकेट यहाँ बनाना है, तो चीट कोड कर लें एक बारी। x प्लस 4 लिखा, अब 4 को किससे मल्टीप्लाई करो 20 आ जाए, x को किससे करूं तो 5 बाहर आना चाहिए। आप जब चीट कोड लगाओगे तो आपको ये देखना है कि ये चीज सॉल्व करके ये बन रही है या नहीं, अगर नहीं बन रही तो दिक्कत है, तो गलत है भाई, चीट कोड फेल है फिर वहां पे। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गए तो x प्लस 4 बाहर, आई विल बी लेफ्ट विद 2x प्लस, ईजी है रक्षित। अब रक्षित जवाब देगा इसका, 9x स्क्वायर प्लस 27x प्लस 20। 27 को ऐसे तोड़ भाई कि प्लस करने पे 27 है, मल्टीप्लाई करने पे 9 2 जा 180 आए। बताओ भाई 27 को ऐसे तोड़ कि 180 बने। हाँ बेटा करके देख, ट्राई करो, बताइए जी सब लोग क्या बन सकता है। 27 को ऐसे तोड़ना है कि प्लस करने पे 27 ही आए और मल्टीप्लाई करने पे 180 आए। नो, हिंट मिला अभी किसी को? क्या हिंट मिला? 13 को 15 से,
13 और 15 को ऐड करेंगे तो 28 आता भाई। गलत हो गया। 12 और 15 करेक्ट, मैंने ही दिया था 15 का 12x हिंट plus 15 भाई। अच्छा अब इसको ना ऐसे सोचो यार, देख नहीं बन रहा था मेरे से, मान ले मेरे को नहीं आ रहा समझ, तो मैं क्या करूँगा, 27 को तोड़ूंगा। 10 और 17, 10 और 17 का प्रोडक्ट होता है 170, 180 नहीं बना है ना। तो मैं क्या करूँगा, 10 और 17 थोड़ा सा बढ़ाऊंगा थोड़ा सा घटाऊंगा, क्योंकि मेरे को प्रोडक्ट तो क्या रखना है, 10 और 17, मेरे को सम रखना है 27, प्रोडक्ट मेरे को 180 चाहिए है ना। तो मैंने इसको एक बढ़ाया 11 और यहाँ किया 16, ये कितना बना 176, कुछ 176 टाइप ही बनेगा, 176 ही बन रहा है। अब मैंने एक और बढ़ा दिया 12 15, 15 इंटू 10 इज 150, 150 प्लस 30 180 हो तो गया। ये प्लस होके 127 ही बन रहा है, लेकिन प्रोडक्ट होके क्या बन रहा है 180, यही चाहिए हमें। ऐसे दो नंबर जो, ओए कमर सीधी, हाथ हटा। तो क्या बना यहाँ पे 9x² प्लस 15x ले लो यहाँ पे, प्लस 12x प्लस 20। आप इस दोनों को आगे पीछे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तुमने पहले 12 बोला था इसीलिए मैंने 15 लिया। 3x कॉमन आ रहा है, बहुत ही बढ़िया। क्या बचेगा 3x। अब सिर्फ सानवी जवाब देगी, सानवी बता बेटा यहाँ पे। चुप। तो यही होता है जब भीड़ में बोल रहे हो तो सब हाँ है। करेक्ट, 4 बाहर आया, क्या बचा करेक्ट, करेक्ट, वेरी नाइस। 3x प्लस 5, 3x प्लस 5 कॉमन, क्या बचा 3x प्लस, इजी। रक्षित पक्का, ऋषि जवाब देगा। अरे सी वाला पार्ट तो हमने अभी किया है, ये नहीं कर रहे हम। फिर डी वाले पार्ट की बात करते हैं। 3x² माइनस 8x प्लस 5, ऋषि जी जवाब दीजिए। मतलब माइनस 8x को ऐसे तोड़ दो नंबर में कि उनका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, पहले तो ये बता। करेक्ट, -8 को तोड़ियो ऐसे दो नंबर में जिसका प्रोडक्ट 15 आ रहा हो ना। ओए चुप, 8 और 7, 8 और 7 को प्लस करेगा तो 15 आएगा, पर हमें तो -8 चाहिए ना प्लस करने पे। मेरे को नहीं पता, कुछ भी कर बाबू। ऐसे दो नंबर ढूंढ जिनका प्रोडक्ट 15 आ रहा हो और जिनका सम -8 आ रहा हो। -3x माइनस 5x, -3x माइनस 5x, ये बन जाएगा भाई। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे ना एडिशन के केस में, तो मतलब माइनस इंटू माइनस नहीं बोल रहा मैं, -1 -2 इज -3 ना, तो ये -8x बनेगा ना। और माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 3 इंटू 5 इज 15, x इंटू x इज x², तो 50। तो गलत हो जाएगा तो क्या सूली पे चढ़ा देंगे आपको हम, हैं? 3x कॉमन, क्या बचा -5 बेटा, x -1। यहाँ पे बच्चों को दिक्कत होती है, बच्चे 5 कॉमन ले लेते हैं। अगर आप यहाँ पे 5 कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में क्या आएगा -x + 1, फिर आपको अगले स्टेप पे माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तभी तो ब्रैकेट सेम बनेगा। बात समझ आई? ये और ये बाहर, क्या बचा? किसी बच्चे को कोई दिक्कत है इसमें? पक्का करिए। मैं आपको पहला एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, उसके बाद आप करेंगे सारे। कौन सा करवाऊँ मुझे बताओ? बी वाला पार्ट, डी करवाते हैं। चलो भाई, ऋषभ बेटा लाइफ में याद रखना हमेशा, लेडीज फर्स्ट। चलो, x² 60। अब 7√x को ऐसे तोड़ना है कि दोनों का सम 7√xi एंड प्रोडक्ट 60 बने, है ना। अब यहां पे एक चीट कोड आपको अप्लाई करना है। मुझे ये बताओ, √6 को मैं फर्दर रिड्यूस कर सकता हूं क्या? रूट के अंदर 2 और 3 आएंगे, √6 का मतलब कुछ बाहर नहीं आ रहा तो रिडक्शन पॉसिबल नहीं है, तो √6 इज √6 ना भाई।
अब मेरे को ये बताओ, तुम्हें √6 के अंदर मैं √3 ऐड कर सकता हूँ? √6 प्लस √3 इज √9। ऐसा तो नहीं होता, नहीं होता। तो √6 वाला नंबर √6 वाले के साथ ही ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है। तो कहने का मतलब ये, जो भी ये दो नंबर टूटेंगे उनमें √6 आएगा ही आएगा। आएगा तो भाई √6 लिखो अपन, √6x लिखा प्लस √6x लिखा, ठीक है। अब यहाँ पे एक नंबर और आना चाहिए ना भाई, इन दोनों को ऐड करके तो 7 नहीं बन रहा ना यार, 2√6x बन रहा है, कोई प्रॉब्लम। अब मेरे को एक बताओ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा? गलत, 6x²। ये पता है कैसे भाई? √6 इंटू नहीं, गलत गलत गलत, रूट से रूट नहीं कटता। √6 इंटू √6 इज √6 का होल स्क्वायर, √6 का होल स्क्वायर इज 6। पेन मार दूंगा तेरे गाल पे। √6 इंटू √6 इज 6। तो ये हमने जो अभी लिखा है उसका मतलब 6 का स्क्वायर लिखा है ना। अब 6 का स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई होए कि 60 बन जाए? 6 किससे मल्टीप्लाई होए कि 60 बन जाए? सॉरी, 10 से। ऑब्वियसली 6 इंटू 10 इज 60, है ना। तो अब ऐसे दो नंबर बताओ जिनको ऐड करके 7 आए, मल्टीप्लाई करके 10 आए। 5 और 2, 5 प्लस 2 इज 7, 5 इंटू 2 इज 10। तो एक को 5 लिख दो, 5√x, एक को 2 लिख दो। 5√6, 2√6, 7√6x। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 10, √6 इंटू √6 6, 6 इंटू 10 इजी। जुगाड़ समझे भाई? यहाँ √3 लिखा है तो √3 लिखो, उसके बाद सोचो किसको ऐड करना है, प्लस करके वो बने, मल्टीप्लाई करके -24 बने, खत्म बात। तो इस अभी इधर देखना जरा सब लोग, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? सिर्फ x, क्या बना? x प्लस 5√6, कोई दिक्कत तो नहीं है। इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है? अब देखो x मेरे को चाहिए ही चाहिए ना, तो x के साथ क्या है? 2√6 कॉमन निकालो, 2√6 कॉमन आया, क्या बचा? x प्लस यहाँ क्या बचेगा? 60 चाहिए ना मुझे, 60 चाहिए तो 5 को √6 है यहाँ पे, √6 है तो √6 तो आएगा ही आएगा। ये देखो 5√6 सीधा लिख लो ना यार, तुम टेंशन ही क्या बात है, पर इसको कंफर्म करो। √6 इंटू √6 6, 5 2 10, 10 6 बन रहा है, सही है। दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, x प्लस 5√6 इंटू एक्स प्लस 2√। बात समझ आई? नहीं? पक्का अनुराग? ठीक है, अब ये तीनों करो अपने आप, ध्यान से देखना भाई। इधर सी पार्ट करते हैं पहले यार। x² √5x -20, प्रोडक्ट क्या आ रहा है? -20x²। √5 इंटू √5 इज 5। अब मेरे को 5 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 4 से, और सम कर रहे तो क्या आना चाहिए? -3। तो ऑब्वियसली -4 प्लस ये कर दूं तो बात बन जाएगी। 1 यहाँ लिखे चाहे ना लिखे, बात तो सेम ही होती है। क्लियर है? इतना क्लियर है? ठीक है, हाँ जी बोलो। -5 और +2, -5 +2 करेंगे तो 5 2 10, 10 इंटू 5 इज 50 बन रहा है, -20 नहीं बन रहा। क्या कॉमन आएगा? x कॉमन आया, x -4√5। यहाँ पे √5 कॉमन लेता हूँ, x -4√5 ही बनेगा, क्योंकि देख लो 5 √5 5 4 से 20 -20, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन गया? x प्लस √5 इंटू एक्स -4√5। बच्चों के मन में दहशत होती है रूट वाले मिडिल टर्म आते ही, तुम्हारे मन में नहीं होनी चाहिए, इजी है। बी पार्ट देखते हैं। x² √3x -24 आना चाहिए, और बीच में -2x आना चाहिए, -2 आना चाहिए। ये 3 बन रहा है, 3 से डिवाइड करूंगा -24 को तो 8 बनेगा। तो बेसिकली मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ -6 + 4। देखना जरा, नहीं गलत कर दिया मैंने, गलत कर दिया, आई एम सॉरी। एक मिनट,
-4 to the 8, हाँ बिल्कुल सही है, -4 प्लस 2, 4 to the 8, 8 3 24 बन गया, और माइनस करके या प्लस करके जो भी तुम कहना चाहते हो -2 बन रहा है, खत्म। क्या बन गया, x -4√3 प्लस 2√3 x -4√3, चेक। 4 to the 8, 3√3 3, 8 3 24, तो x -4√3 इंटू x प्लस 2√, क्लियर है, इज इक्वल टू खुद लगा लेना। सानवी फिर से हाथ आ गया बेटा। इस वाले क्वेश्चन में भी x², अब 2 है ना, तो प्लस 4√3x माइनस 2√3x -24, तो ये बनेगा x प्लस 4√3 इंटू x माइनस 2√3 कॉमन आएगा ना, x माइनस 2√3, देखना यही बन रहा है आप लोगों का भी। डाउट बोल बेटा अब। नहीं बेटा गलत आ रहा है आपका, फिर आपने यहाँ माइनस यहाँ प्लस लिया होगा, फिर यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो ये माइनस वाला कर दिया आपने, यहाँ प्लस है, दोनों को ऐड करके प्लस आएगा ना रक्षित, आपने दोनों को ऐड करके माइनस बना दिया, तो वो गलत हो जाएगा। क्लियर है सबको इतना, पक्का? ध्यान से देखना जी, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस में हम इसको रिड्यूस करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, इसको t मानेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, t² - 7t + 10। अब इसको मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं, -2t - 5t + 10, मल्टीप्लाई करने पे देखो -2 × -5 इज +10, और ऐड करेंगे तो -7, सेम चीज़ बन रही है। सानवी ध्यान इधर होना चाहिए बेटा जी, t कॉमन, t -2, -5 कॉमन, तो आंसर क्या बना, t -2 इंटू, करेक्ट। t क्या है भैया, आंसर ये नहीं है, आंसर है x -3 - 2 इंटू x -3 - 5। अब इसको सॉल्व करो, x -5 इंटू x -8, दिस इज द आंसर। बात समझ आई? t की वैल्यू डाल दी ना यार मैंने यहाँ पे, देखना जरा। अब इसको सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, फिर कोई इशू तो नहीं है किसी को, पक्का? अब ऐसे इससे पहले एक क्वेश्चन था जो वो भी देख लेते हैं यार, ये वाला कर रहा हूँ मैं, ये इजी है ना इसलिए। बी पार्ट दोनों सेम ही है बच्चे, x² + 2 + 6x + 18, ये एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, x² + 12x + 36 डिवाइडेड बाय 2। इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 बाहर, x² + 12x + 36। अब यार इसको तो सॉल्व कर सकते हैं हम इजीली, x² + 6x + 6x + 36। वैसे ध्यान से देखेंगे ना तो a + b का होल स्क्वायर दिख रहा है ये मुझे, तो 1/2 कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, x + 6 इंटू x + 6 फैक्टराइज्ड, खत्म। सिंपल है, एलसीएम लेना है, जो नीचे डिनोमिनेटर बनेगा उसको बाहर रखना है इज्जत के साथ, और जो अंदर बनेगा उसको उबास ही नहीं लेने का, जो अंदर बनेगा उसको फैक्टराइज कर दे, खत्म होगी ना बात। इजी है, खत्म करो इसको फटाफट यार। चलो ये हुआ किसी का, ए पार्ट हो गया। मुझे एलसीएम बता के बताइए क्या बन रहा है ए पार्ट में। 1/2 बाहर, 60 बन रहा है, 60 कैसे बनेगा, 30 × 2 होता है ना 60 बार, बढ़िया, बिल्कुल सही, 30x + 2x + 20, 1/2 बाहर रहेगा, तो ये 3x कॉमन आया, क्या बचा, x + 10, या 2 कॉमन आया, x + 10। रेशा तो बहुत सियाना हो गया रे, ये हो गया x + 10, 1/2 बाहर। क्लियर है? 16 + 16 ले सकते हैं, 16 × 16 क्या होता है, 256, क्या 256 बन रहा है ये प्रोडक्ट? प्रोडक्ट भी तो देखना है बेटा, ठीक है ऋषि कपूर। आगे देखो भाई, ये वाला क्वेश्चन क्या बन जाएगा, 9t² - 4t - 13, ये क्या बनेगा, -117। अच्छा प्रोडक्ट, तो इसको तोड़ू कैसे, -13t
प्लस 90 माइनस 13, सामने ही तो है। तो t कॉमन 90 माइनस 13 और प्लस 1 कॉमन 90 माइनस 13, तो आंसर क्या आया 9t माइनस 13 इंटू t प्लस 1, और t क्या है x माइनस 2y, 9x माइनस 2y माइनस 13 मल्टीप्लाइड विद x माइनस 2y प्लस 1। समझे? इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 3t स्क्वायर माइनस 8t प्लस 5, 5 3 15, तो 3t स्क्वायर माइनस 3t माइनस 5t प्लस 5, कॉमन ले लो, 3t कॉमन क्या बचा t माइनस 1 माइनस 5 कॉमन t माइनस 1, तो t माइनस 1 इंटू 3t माइनस 5, t क्या है x प्लस वाई, बिल्कुल सही, 3x प्लस 3y माइनस 5, t को x प्लस वाई रख देंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना 3 के साथ, आंसर दिखा रहा हूँ अभी। दिस इज इट फॉर मिडल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, अब घर जाके आपको मिडल टर्म स्प्लिटिंग के सारे क्वेश्चंस करने हैं आर.डी. शर्मा से, मेरे असाइनमेंट से, एनसीईआरटी से। ठीक है जी, वी आर स्टार्टिंग विद फैक्टराइजेशन, जिसमें कि कॉमन टर्म्स बाहर निकालनी होती हैं। अब कॉमन टर्म्स बाहर निकालनी होगी, कैसे पता लगेगा? सबसे पहली बात, आपकी मिडल टर्म स्प्लिटिंग नहीं हो रही होगी उसमें, यानी कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नहीं होगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो भी सकता है लेकिन कांस्टेंट टर्म नहीं होगी उसमें। कहने का मतलब ये है कि मान लो अगर ऐसा एक्सप्रेशन आ जाए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये क्वाड्रेटिक तो है लेकिन इसमें कांस्टेंट टर्म मिसिंग है। कांस्टेंट टर्म नहीं है तो यार देखो ना ध्यान से, क्या एक्स दोनों में आ रहा है ना, तो कॉमन टर्म हम बाहर ले सकते हैं, तो हम एक्स बाहर ले लेते हैं। एक्स बाहर लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा एक्स, यहाँ क्या बचेगा प्लस 1, हो गई फैक्टराइजेशन खत्म, इजी। ओके, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ना, लेकिन कांस्टेंट टर्म मिसिंग है, तो कॉमन टर्म आउट की कंडीशन बनती है। क्लियर है? दूसरा, कोई आइडेंटिटी ना लगे यार, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, कोई भी आइडेंटिटी ना लगे तो भी हम कॉमन टर्म की तरफ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, या हम क्वेश्चन को देखते हैं, दोनों टर्म्स या तीनों टर्म्स या जितनी भी टर्म्स है सब में कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है, तो कॉमन निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे कि एक्स क्यूब माइनस एक्स ले लो, यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा है यार अभी फ़िलहाल देखने पर, लेकिन हमें देखते ही पता लग गया कि एक्स कॉमन ले सकते हैं, तो एक्स कॉमन निकालते हैं, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का मतलब एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, हो गई फैक्टराइजेशन भाई, इजी, सोच लो पक्का। जैसे एक और एक्सप्रेशन ले लेते हैं, एक्स की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 3, क्या कॉमन आ रहा है एक्स की पावर 3 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, हो गई फैक्टराइजेशन भाई, बात समझ आई पक्का। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं इसके ऊपर। सबसे पहला क्वेश्चन ये, इसमें से कुछ कॉमन निकल पा रहा है या देखते ही पता लग रहा है? एनीवन, क्या पता लग रहा है देख के भाई? ए की पावर 4 कॉमन आ रही है एंड एक्स की पावर 4 कॉमन आ रही है, तो यहाँ क्या बचेगा ए की पावर 8 माइनस एक्स की पावर 8 बचेगा, हाँ कि ना? कोई प्रॉब्लम किसी को? अब ये इसमें आइडेंटिटी लग रही है बेटा, ए की पावर 4 यहाँ पे गया, एक्स की पावर 4 यहाँ आया, तो 4 प्लस 8 ही तो 12 होता है एक्स की पावर में, तो ए की पावर 4 एक्स की पावर 4, इसको मैं लिख सकता हूँ ए की पावर 4 का स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4 का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया एक तरीके से। क्या बनेगा ए की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 4 इंटू ए की पावर 4 प्लस ये फर्दर फैक्टराइजेबल है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, स्क्वायर का स्क्वायर माइनस स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये तो एज इट इज चलेगा।
सानवी कोई प्रॉब्लम बेटा यहाँ तक किसी को? अनुराग, ऋषभ हाथ हटा के बैठ बेटा। ये फिर से वही बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या बनेगा ये? बन सकता है। इसमें फिर से फॉर्मूला लगेगा, क्या बनेगा? ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस ए की पावर 4 ए की पावर 4 एक्स की पावर 4। दिस इज द फाइनल फैक्टराइजेशन। कॉमन निकाला, जो बचा उसको फैक्टराइज करते चले गए। फैक्टराइज हम कैसे भी कर सकते हैं भाई, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से अगर हो रहा होता वो कर लेते, आइडेंटिटी लग रही है वो लगा देते। क्लियर है? इतना लिखिए फिर आगे बढ़ते। एवरीवन हियर कुछ कॉमन आ रहा है? 2 की जगह हाँ 2a कॉमन आ गया। क्या बचे यहाँ पे? 8 a क्यूब माइनस 27। तो ये तुम सबको देख के पता लग गया होगा, ये 2a का होल क्यूब है और ये 3 क्यूब है। a क्यूब माइनस b क्यूब लग जाएगा यहाँ पे। अब ये बनेगा 2a। a क्यूब माइनस b क्यूब क्या होता है? 2a माइनस 3 4a स्क्वायर प्लस 6a प्लस 9। 1 2 1 2 3 फैक्टर्स बन गए इसके। इजी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? मूविंग ऑन। चलो भाई, क्या हो गया बेटा उसमें? बन रहा है? टू ए भी बता कैसे बन रहा है ये? हाँ, गुमराह करता है हमको। चलो फैक्टराइज द फॉलोइंग। ए पार्ट, यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है बस, एंड क्या बच रहा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर सी। अब इसको तो आगे फैक्टराइज हम कुछ नहीं है, ए कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा भाई। ठीक है, बस ये फैक्टराइजेशन हो गई। वेरी गुड अनुराग। नेक्स्ट जो है बी पार्ट, उसमें 5ab कॉमन आ रहा है। क्या बचेगा? 1 माइनस 3 बन रहा है। ठीक है, इसको मैं आगे फैक्टराइज भी कर सकता हूँ, ध्यान से देखना। 5ab 1 स्क्वायर माइनस √3ab का होल स्क्वायर बोल सकता हूँ मैं इसको। √3 का स्क्वायर इज 3, a स्क्वायर b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लग जाएगा ये, इंटू 1 प्लस √3ab इंटू 5ab। ये फैक्टराइजेशन पॉसिबल है भाई, बिल्कुल। कोई प्रॉब्लम किसी को? रक्षित, ध्यान यहीं पे होना चाहिए बेटा, कहीं और नहीं। सी पार्ट, सी पार्ट में क्या कॉमन आ रहा है भाई? 2xy कॉमन नहीं आ रहा भाई? xy तो सबको दिख ही रहा है, 2 भी सबको दिख ही रहा है ना? तो क्या बचेगा? ओहो अच्छा, y है, ठीक है, प्लस 3xy प्लस 6। क्लियर है? यस, क्यूब है ना वहाँ बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है ऋषि? पक्का? अब इसके बाद ये फैक्टराइज हो पा रहा है? एक्स वाई आ रहा है, कुछ फैक्टराइजेबल नहीं लग रहा है यार, तो ये फैक्टराइज हो गया। कोई प्रॉब्लम? डी पार्ट, डी पार्ट में देखो a प्लस बी कॉमन आ रहा है ना, क्या बचेगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर भी। अब इसको हमें खोलना पड़ेगा, हम इसे यहीं नहीं छोड़ सकते। इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा? a स्क्वायर 2ab माइनस 3
ए स्क्वायर बी। क्या ये फर्दर फैक्टराइजेबल है? 1 माइनस 3 भी बन जाएगा, बी कॉमन लूँगा तो 1 बी प्लस 2a बनेगा, उससे कोई फ़र्क या फ़ायदा हमको नहीं मिल पा रहा है। तो बस यही फैक्टराइजेशन है इसकी, आगे नहीं कर पा रहे। तुम बहुत छोड़ने की बात कर रहे हो आज अनुराग। ई पार्ट में भाई क्या कॉमन आ रहा है? सबको दिख ही रहा है? नहीं, कुछ को नहीं दिख रहा है। क्वेश्चन ये है, यहाँ पे 6 कॉमन आ रहा है, क्या बनेगा? 6 बाहर लेंगे तो 18y a प्लस बी, यहाँ से 3 बाहर लेंगे तो माइनस 15z a प्लस बी। अब a प्लस बी कॉमन दिख गया सबको, a प्लस बी बाहर, क्या बचेगा यहाँ? 2x प्लस माइनस 15z। तो ये तो आगे फैक्टराइज नहीं हो पा रहा है, बस खत्म। रेशव क्लियर? बेटा 6 3 से 18 नहीं होता, 6 अंदर से कॉमन आ गया ना। एफ पार्ट में क्या कॉमन आ रहा है भाई? एफ पार्ट को दोबारा से लिखते हैं, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 2y प्लस 3y स्क्वायर एक्स माइनस 2y माइनस z एक्स माइनस 2y। यह y 2y माइनस एक्स है ना, तो माइनस कॉमन लिया मैंने, तो x माइनस 2y बाहर बना। सानवी क्लियर है बच्चे? x माइनस 2y, तो यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे माइनस z। ये फर्दर फैक्टराइजेबल नहीं है, तो बस ये आंसर हो गया। हाँ अनुराग छोड़ दो, सब छोड़ दो। क्लियर है ऋषभ सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन। समझने पे ध्यान लगाओ, टेपने पे नहीं, चुप, समझने पे ध्यान लगा। इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन में क्या लग रहा है अनुराग? कुछ कॉमन शॉमन दिख रहा है यार? हाँ ए कॉमन लिया मैंने येलो वालों से, तो a प्लस 3 बचा। यहाँ से मैं 2b कॉमन लेता हूँ तो a प्लस 3 बच रहा है। अब ये दोनों कॉमन आ जाएंगे, ठीक है। रक्षित कॉपी मत कर, समझ अभी। ये और ये a प्लस बी, एक्स कॉमन लिया, माइनस y कॉमन लिया तो a प्लस बी, क्या बन गया? खत्म। ओके, स्टार्ट कर रहे हैं। फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज। सबसे पहले आपको आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए, जो कि बाय डिफॉल्ट आप लोगों को पता है। फिर भी मैं एक बार लिख देता हूँ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज a माइनस बी या a प्लस बी इंटू a। आप लोगों को मैंने बताया फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है, आपको एक एक्सप्रेशन को ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करती हुई टर्म्स की फॉर्म में लिखना है, यही है फैक्टराइजेशन। दूसरी a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। माइनस नहीं होता बच्चे इसमें, a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये होता है a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यश आप गलत बोल रहे हो 2 बार। नेक्स्ट होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये होता है 3abc। कब होता है? जब a प्लस बी प्लस सी 0 होए या फिर a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी होए। 2 फॉर्मूले और लिख देते हैं यार अपन लोग। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? या एक मिनट मेरे को ना अलग तरीके से बताना चाहिए आपको ये, क्योंकि क्वेश्चन में वैसे यूज होएगा। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। ये फॉर्मूला किसका? a प्लस बी के, लेकिन फैक्टराइजेशन में आप a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं लिखेंगे बेटा, आप लिखेंगे a प्लस बी 2 बार। सिंपल सी बात है।
फैक्टराइजेशन मतलब प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है टर्म्स को, स्क्वायर नहीं बना, ज्ञान नहीं झाड़ना यहाँ पे ज़्यादा। अब ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अगर मैं आपको ये बोलूँ a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ये क्या बनेगा भैया, करेक्ट, 3 बार a प्लस बी लिखा जाएगा फैक्टराइजेशन में। अगर फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन नहीं है तो ये पूछे ये क्या है भैया, a प्लस बी का होल क्यूब है, फिर 3 बार नहीं लिखोगे आप लोग। क्लियर है रक्षित प्रसाद, पक्का? तो रोके तो नहीं आज, रुलाऊंगा तेरे को आज, ये क्लियर है। नेक्स्ट मेरे को बताइए, रक्षित बताएगा सिर्फ, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। रक्षित, रक्षित गलत, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, कह रहे a माइनस बी का होल क्यूब। बक, फैक्टराइजेशन की बात कर रहे हैं, अभी बोला तेरे को ज्ञान नहीं झाड़ना, फिर ज्ञान झाड़ रहा है। क्लियर है इतना, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? पक्का सोच लो। एक फॉर्मूला और रह गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इज इक्वल्स टू a प्लस इंटू ए प्लस बी प्लस, अबे इंटू बोला करो, ये नहीं a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, इंटू में एक चीज और रह गई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। फॉर्मूला ही तो होता है यार, ये फैक्टराइजेशन ही तो हो गई एक तरीके से, दो टर्म्स की प्रोडक्ट में लिख रहा हूँ मैं। क्लियर है, पक्का सोच लो, इतना लिखिए फिर हम आगे बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फैक्टराइज द फॉलोइंग, ये हमें दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे बेस्ड है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ पी स्क्वायर माइनस 5q का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा p माइनस 5q इंटू पी प्लस 5q। इसमें तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। इसको मैं लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर माइनस 9z का। कोई भी बच्चा ऐसे नहीं लिखेगा, ये गलत लिखना है, इसको मैं पढ़ूंगा 9 इंटू z का स्क्वायर, ये गलत है। आप इसको ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे, इंक बर्बाद करनी है। 5 माइनस 9z इंटू 5 प्लस, ईजी। अब यहाँ पे सीधा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं लग रहा, तो यहाँ से कॉमन निकाल के देखो भाई, दोनों में एक टर्म सेम आ रही है, एक्स कॉमन निकाल के क्या बनेगा यहाँ पे, -1, और 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर, एक ही बात है, ठीक है। तो ये बन जाएगा x माइनस 1 इंटू, क्लियर, ठीक है। इसकी बात करते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 माइनस बी स्क्वायर। इसको रीशफलिंग करी मैंने टर्म्स की इधर उधर की, ताकि मुझे अपनी प्रिय आंखों से दिखाई दे जाए कि ये क्या लिखा है। तुम्हारी आंखें प्रिय नहीं है बेटा, मुझे ही दिखेगा। ए प्लस, अबे बताया था मैंने तुम लोगों को, ए प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम। अब ये एक तरीके से कोई बन गया ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बन गया ना, तो ये क्या बनेगा, ए प्लस 1 माइनस बी इंटू ए प्लस 1, हो गया फैक्टराइज। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम है बताओ। अच्छा वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, समझ आ गया सबको, पक्का? आगे बढ़ा जाए। मूविंग ऑन नाउ। सानवी डन बच्चे, ऋषि नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा सामने। अब ये क्वेश्चन आपको साफ साफ दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन आपको ये दिख रहा होगा, यहाँ पे ये है 7a का स्क्वायर। भाई मुझे नहीं पता ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर फैक्टराइजेशन में नहीं गिना जाता, प्लस 2 इंटू 7a इंटू क्या है मुझे नहीं पता, प्लस यहाँ पे है 5b का होल स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे 5 भी डाल दूँ तो 5 टू द 10 7 70, a भी बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, एज इट इज बन रहा है। तो बेसिकली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बन रहा है, तो ये क्या बनेगा 7a प्लस 5b
करेक्ट, होल स्क्वायर जो बोलता हूँ पेन फेंक के मारता और पैसे ले लेता, ये टूटता तो। क्लियर है, पक्का? आगे बढ़ते हैं। ये तो यार तुम्हें दिख ही रहा है, 5/2 एक्स का माइनस y/3 क्या बना, 5/2 प्लस y/3 इंटू 5/2 एक्स माइनस, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? यस सर, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, और नहीं लगाओगे मैं तो जीरो दे दूंगा भाई। और स्कूल में भी गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, स्कूल वाले भी जीरो ही देंगे भाई, कि ब्रैकेट एक तरीके से टर्म्स भी तो सेपरेट कर रहे हैं ना बच्चे, ये अलग ये अलग, ये दो फैक्टर्स दिख रहे हैं तुम्हें। इजी, ये हो गया सबका? हो गया था ये वाला, अब हो जाएगा? करो फिर, वेट किसका कर रही हो? करो करो जरूर, जल्दी करो बेटा, पेन अच्छे से खा, अच्छे से ला, मैं खिलाता हूँ। अब की बार चाटा लग जाएगा अगर पेन मुंह में गया तो। आगे बढ़े भैया, सानवी जी रेडी? चलिए, ये वाला क्वेश्चन, पहले ना क्वेश्चन को देख के ये पता लगाना चाहिए भाई कौन से आइडेंटिटी लगने के चांसेस है। इसमें कौन से लगने के चांसेस है? तीन चीजों का स्क्वायर का सम आ रहा है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस समथिंग 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 प्लस समथिंग समथिंग समथिंग, तो ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी लगने के चांसेस है, मानते हो? तो इसको मैं लिख सकता हूँ। अब इस क्वेश्चन में चालाकी क्या करनी है, ध्यान से देखना भाई। 2x का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर प्लस z। किसी को ये लग रहा है मैंने ब्रैकेट ज़्यादा बड़े बनाए हैं? यस, साइन के लिए जगह चाहिए इसलिए। अब ये -4xy है ना? फॉर्मूले में क्या होता है? +2ab होता है, +2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब मुझे ये बताओ, ये वाली चीज़ नेगेटिव है, ये वाली चीज़ भी नेगेटिव है, इन दोनों में कौन सा वेरिएबल सेम आ रहा है? y सेम आ रहा है, तो मैं सीधा y को नेगेटिव कर दूं तो मेरी बात बन जाएगी। तो 2ab यानी कि यहाँ y, और a कितना है 2x। क्या ये चीज़ सॉल्व होके ये दे रही है 4xy माइनस का दे रही है? बिल्कुल सही। यहाँ पे भी -y डाल दिया, -2y, और यहाँ पे z डाल दिया, a b b c c a। बात बन रही है, देखो 4xz बन रहा है, बिल्कुल सही। तो इसका मतलब ये मेरा a है, ये मेरा b है, ये मेरा c है, तो क्या बनेगा 2x माइनस वाई प्लस जेड इंटू 2x माइनस वाई प्लस। चालाकी यहां दिखानी है कि भाई साइन कौन सा यूज करना है, साइन माइनस उसी में लगेगा जिन दो टर्म्स में जो कॉमन आ रहा है उसमें। मतलब यहाँ पे वाई वाई आ रहा है, दोनों माइनस है तो माइनस का वाई होगा। बात समझ आई? पक्का करिए, समझ के लिखिएगा, कॉपी नहीं करेगा कोई भी। ये क्वेश्चन है भाई, ये देखने से किसका प्रतीत हो रहा है? कोई दिक्कत नहीं है मुझे। कौन सा प्रतीत हो रहा है? कौन सा? चार टर्म किस फॉर्मूले में आती है? ए प्लस बी के होल क्यूब टाइप में आती है, पहली चीज। दूसरी चीज क्यूब क्यूब दिख रहा है, तो ए प्लस बी का होल क्यूब लगने के ज्यादा चांसेस है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2x का होल क्यूब प्लस 3y का होल क्यूब प्लस 2x का होल स्क्वायर 3y प्लस 2x 3y का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। वाई स्क्वायर आ रहा था तो 3y का होल स्क्वायर कर दिया, एक्स स्क्वायर आ रहा था तो 2x का होल स्क्वायर कर दिया। फॉर्मूला बन गया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर बन गया। एक बार देख लो सही भी किया है क्या? 4 3 12 3 36 आ रहा है, सही है। 9 4 9 3 27 2 54 आ रहा है। तो ये क्या बना 2x प्लस 3y प्लस मल्टीप्लाई फैक्टराइज हो रहा है ना, तो क्यूब नहीं लिखना, ये मैं बार बार बोल रही हूं बेटा आप लोगों को। समझ आई? सानवी अनुराग क्लियर है? 3a का होल क्यूब मुझे नहीं पता भाई, करो धीरे धीरे। 64 किसका क्यूब होता है? इस पूरे का क्यूब कर लेते हैं ना फिर। a क्यूब प्लस b क्यूब हो गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3a का बेटा 1/,
3x² प्लस 3xy², ये बनेगा, देखना ज़रा। तो ये क्या बन गया, 3a प्लस 1/4b इंटू 3a प्लस 1/4b इंटू 3a प्लस 1/, क्लियर है, इजी। अनुराग पक्का, ऋषभ आगे बढ़े, कॉपी कर रहे हो, आगे बढ़ते हैं भाई। ये इसको लिख सकते हैं हम 7x का क्यूब 12y का क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा 12y a क्यूब प्लस b क्यूब है ये, या a प्लस b का होल क्यूब है ये, a प्लस b इंटू a² 49x² प्लस xy मतलब 12 7 जा 84xy प्लस 144y², ये होगी इसकी फैक्टराइजेशन, समझे। a क्यूब प्लस b क्यूब इज a प्लस b a² प्लस ab, सॉरी यहाँ माइनस आएगा, माय बैड, यहाँ माइनस आएगा, बात समझ आई। a प्लस बी इंटू a² माइनस ab प्लस b², यही फॉर्मूला होता है, इसकी बात करते हैं। क्या बनेगा ये 8a का क्यूब माइनस 6b का क्यूब, बता क्या बनेगा ये 8a माइनस, नेक्स्ट 64a² प्लस 8 6 48 ab प्लस 36b²। माइनस वाले में माइनस यहाँ आता है, बाकी सब प्लस में, प्लस वाले में प्लस यहाँ आता है, ये बीच वाला माइनस में। आप यहाँ पे 8 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 8 6 48 होता है ना सर, हमने वहाँ पे तो मतलब 12 7 84 लिखा तो है, क्लियर। 144 है, 12 का स्क्वायर होएगा ना, b² होता ना, क्लियर। ये बनेगा भाई 2x का होल क्यूब माइनस 2x प्लस, सॉरी 2x माइनस y का होल क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब क्या होता है a माइनस b, आप यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ बिना ब्रैकेट के लगाओगे तो पूरी सेंस चेंज हो जाएगी बच्चे, a माइनस बी इंटू a² माइनस की जगह प्लस a b प्लस b², क्लियर है, ओके। फैक्टराइज हो गया, इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है तो कर लो, ये बन जाएगा y बाई माइनस 2x प्लस y, 2x से 2x कट जाएगा, कोई प्रॉब्लम। ये टर्म बन गई, इसको भी सॉल्व कर लो, क्या बनेगा 4x² प्लस 4x² माइनस 2xy, ये क्या बनेगा प्लस 4x² माइनस 4xy प्लस y², a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिया ना बच्चे। 4xy से 4xy कहाँ है, 4xy है ही नहीं, ओह फिर मैंने काटा कि उसको, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा 4x² 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 इज 12x², ये और ये मिलके माइनस 6xy प्लस y², एक फैक्टर ये बन गया और एक y, ये हमारी फैक्टराइजेशन हो जाएगी। इजी इजी, पक्का। हाँ बेटा a क्यूब माइनस b क्यूब इज a माइनस बी ना, ये देखो a क्यूब माइनस b क्यूब नहीं दिख रहा, तो a माइनस बी नहीं होता, a माइनस बी इंटू a² प्लस ab प्लस b² नहीं होता, भूल गया, ले भाई तेरे लिए लिख देता हूँ a माइनस बी a² प्लस ab प्लस b², यही फॉर्मूला होता है ना, यही तो लगाया मैंने। यहाँ पे a की वैल्यू है 2x और b की वैल्यू है 2x माइनस y,
ठीक है। और जो बच्चा यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाएगा उसकी कैलकुलेशन खराब, क्योंकि ब्रैकेट नहीं लगेगा तो -2x -y लिखा जाएगा, -y आएगा यहाँ पे, खराब, गलत आंसर। ब्रैकेट की इंपॉर्टेंस समझो। क्लियर है सबको? सोच लो। 4x² मिलके 12x² नहीं बना? ठीक है, पक्का? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन हमने पहले भी किया, कभी किया था ना एक बार। अब मुझे ये बताओ, ऊपर में ये a³ प्लस b³ प्लस c³ a³ प्लस b³ प्लस c³ 3abc होता है कब? जब तीनों का सम, ब्रैकेट का सम 0। क्या ब्रैकेट का सम 0 है भाई? -y² से y² गया, -z² से z² गया, -x² से x², 0 आ रहा है। तो यानी कि न्यूमरेटर क्या बनेगा? 3x² -y², y², कोई दिक्कत नहीं बेटा, y² -z², z² माइनस, एंड सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी क्या बनेगा? 3x -y। देखो ना ये चीज़, ये प्लस ये ब्रैकेट का क्यूब नहीं, सिर्फ ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़, x -y प्लस y -z प्लस z -x 0 है। तो ये हमने पहले भी बात की है, ये 3abc बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम? ऊपर वाली चीज़ सॉल्व करें, 3 से 3 गया, न्यूमरेटर क्या बनेगा? x -y इंटू x प्लस वाई, फिर y माइनस जेड इंटू y प्लस जेड, z माइनस एक्स इंटू z प्लस एक्स, होल डिवाइडेड बाय x माइनस वाई, y माइनस जेड, z माइनस एक्स, z माइनस एक्स से z माइनस एक्स, y माइनस जेड से ये, इससे ये, क्या बचा ऊपर? करेक्ट। तो ये हमारा आंसर आ गया। किसी को कोई प्रॉब्लम फैक्टराइजेशन में? अब जब भी आपको 3 का क्यूब सम में दिख जाए, मोस्ट प्रोबेबली 3abc लगेगा। बस आपको ये चेक करके पेपर में दिखाना है कि भैया ब्रैकेट के अंदर वाली चीज का सम 0 हो रहा है, तभी लगती है ना वो प्रॉपर्टी। क्लियर है? लिखिए।